दोस्तों कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं जिन्हें आप बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों अगर आप कब्ज से परेशान हैं, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, चाहे जितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, जितनी भी पुरानी गैस कब्ज हो, चाहे वो 20 साल पुरानी हो, चाहे जितनी साल पुरानी हो, आप ये दो बदलाव करके पुरानी से पुरानी कब्ज को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। बस वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मात्र 90 दिन में आप दोस्तों पुरानी से पुरानी कब्ज को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये कब्ज लाइफ स्टाइल बीमारी है। और कब्ज के लिए अगर आप मार्केट में पाउडर खरीदने जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन का जो पाउडर आता है वो दोस्तों 100 रुपए से छोटा पैकेट शुरुआत होता है, जिसकी कीमत 50 ग्राम है। तो 100 रुपए से लेकर 200-250 रुपए में मिलता है और आप रोज रात को उसे खाते हैं, लेकिन फिर भी जब तक खाते हैं तब तक आराम मिलता है। अगर आप दवाएं भी ले रहे हैं तो भी दोस्तों जब तक दवाएं ले रहे हैं तब तक आराम मिलता है। दवा आप छोड़ देते हैं, लैट्रिन आपको फिर टाइट होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने कारण को नहीं समझा, कब्ज होती क्यों है। और दोस्तों जिसको कब्ज होती है और कब्ज का सही से अगर इलाज ना किया जाए तो दिन भर आलस रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। और जब बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनेगी आपका पाचन तंत्र खराब होगा, और जब पाचन तंत्र खराब होगा तो पाचन तंत्र से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए कब्ज हर एक बीमारी की जड़ है। कब्ज कभी नहीं रहेगा, और जिसको कब्ज नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, वो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है दोस्तों, बवासीर होने का खतरा रहता है, बवासीर भकंदर होने का खतरा रहता है, और लैट्रिन के रास्ते में दोस्तों इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए दोस्तों बवासीर कब्ज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसे आप भी लाइफ स्टाइल बीमारी मानते हैं या दोस्तों इसे आप लाइलाज बीमारी मानते हैं तो भूल जाइए, इसे आप ठीक कर सकते हैं दो बदलाव करके। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे बड़ा है दोस्तों आपका आलस, यानी कि निष्क्रिय शरीर, यानी कि काम वाम ना करना, ये पहला कारण है। तो शरीर को थोड़ा सा सक्रिय बनाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो दोस्तों है बाहर की तली भुनी चीज़ें खाना। तो बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, इसे खाने से दोस्तों इसके जो वेस्ट पदार्थ है वो हमारे आंतों में चिपकते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे मोटी लेयर होती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाता है। चीनी और मैदे का अधिक प्रयोग करना। चीनी और मैदा दोस्तों लीवर के लिए, पूरे पाचन तंत्र के लिए जहर का काम करता है। चीनी स्वीट पॉइजन है और मैदा दोस्तों सफ़ेद जहर का काम करता है। तो इसलिए चीनी और मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें इन्हें खाना आप बंद कर दीजिए। अब आपके मन में विचार आएगा क्या खाएं, आप सब खाइए, लेकिन चीनी और मैदा से बने हुए जितने प्रोडक्ट इन्हें मत खाइए। और अपनी शुरुआत अगर आप सुबह चाय से करते हैं तो चाय को आज से छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर आप अदरक पानी ले लीजिए, सौंफ का पानी ले लीजिए, जीरे का पानी ले लीजिए, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा आपको दोस्तों क्या है, आज का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है गलत समय पे खाना खाना, गलत मात्रा में खाना खाना, और खाने का जो तरीका है वो गलत है। तो दोस्तों इस बदलाव को आपको करना होगा। आज के समय में दोस्तों अक्सर घरों में, यानी कि 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाया जाता है। ये सबसे गलत समय है। और रात के समय में ही सबके घर में दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर सब यही बनता है, ये भी गलत चीज़ है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना है। और ऊपर से अगर आप सूर्य डूबने के बाद हैवी डाइट ले रहे हैं और देर रात खाना खा रहे हैं तो ये खाना पचता नहीं है, आपके पेट में ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है, जिसके कारण ये खाना सड़ने लगता है। और फिर दोस्तों आपको क्या होता है, रात में खाना खाने के बाद पेट फूलता है, और जब पेट फूलता है तो उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, जिसके कारण बीपी बढ़ती है और फिर रात में अटैक, स्ट्रोक जैसे खतरे होते हैं।
ये भी बढ़ने के चांसेज हो जाते हैं। और सुबह आपका पेट खुल के साफ नहीं होगा, दिन भर आलसपन रहता है। और फिर दोस्तों आप क्या करते हैं, फिर सुबह के समय भी गैस एसिडिटी बनती है, खाली पेट में जलन होती है, ये सारे कारण हैं। तो दोस्तों ये आप कारण समझ गए। अब इनमें से हर एक कारण को आपको हटाना होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ठीक करना है तो दवा की जरूरत नहीं है। इस कारण को हटाने के लिए आपको क्या करना है, चलिए करना जानते हैं। पहला बदलाव जो आपको करना है किसी भी कीमत पर, ये पहला बदलाव आप दोस्तों कितने दिन के लिए करना है, 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए पहला बदलाव करके देखिए, आपका शरीर जो है अपने आप सारी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। पहला बदलाव क्या है दोस्तों, जो आपका खाने का समय है वो हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार करना पड़ेगा। यानी कि ये प्रकृति के समय के अनुसार खाना है। तो प्रकृति का समय क्या है, चलिए जान लेते हैं। प्रकृति का समय ये कहता है सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू करिए। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। और सूर्यास्त के 1 घंटा पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। ये समय आप निर्धारित कर लीजिए। यानी कि सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाएंगे, जैसे गर्मी ठंडी मौसम है उसी टाइम के हिसाब से। और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आप अपना खाना पीना बंद कर देंगे। तो एक टाइम हम निर्धारित कर लेते हैं। मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है कितने बजे, 7 बजे, तो 9 बजे हम खाना खाएंगे। और सूर्यास्त हो रहा है मान लीजिए आपका 4, साढ़े 4, 5 बजे, तो 6 बजे तक हम खाना खा लेंगे, क्योंकि कभी कभी ठंडी वंडी में 5 बजे हो जाता है। तो एक समय फिक्स कर लीजिए, सुबह 9 बजे आप खाएंगे, 9 बजे के पहले नहीं खाएंगे, और शाम 6 बजे के पहले आपका खाना पीना बंद हो जाएगा। तो 9 बजे और शाम 6 बजे, ये 2 नियम अपना लीजिए। आपका खाने का यही समय निर्धारित कर लीजिए 90 दिन के लिए। और 90 दिन के बाद फिर देखिए, तो ये 2 समय पे जब आप खाना खाएंगे तो इसके 3 बड़े फायदे हैं दोस्तों। जब आप 6 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे और 10 बजे सोने जाएंगे तो अच्छी सी नींद आएगी, क्योंकि 6 बजे के पहले आपने खाना खा लिया और ये खाना सोते समय ले आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों रात के समय जो पेट फूलता था, गैस एसिडिटी होती थी, स्ट्रोक आता, वो नहीं आएगा। रात वाली कोई बीमारी आपको नहीं होगी। दूसरा फायदा क्या होगा, कब्ज, गैस, एसिडिटी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी बीमारियां तब होती हैं जब आप देर रात भर पेट खाना खाते हैं। तीसरा फायदा क्या होगा, आप 15 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं। शाम को 6 बजे खा रहे हैं, सुबह 9 बजे खा रहे हैं, डेली आप 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और जो आदमी डेली 15 घंटे का उपवास करता है तो उपवास के कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिससे हमारा शरीर अपने आप खुद वायरस को निष्क्रिय कर देता है, वायरस को मार देता है। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। ये 3 बड़े फायदे हैं बदलाव करके। पहला बदलाव आपको करना है, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे के पहले खाना खाना है। ये 90 दिन के लिए करके देखिए। ऐसा करने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा। मोटापा सब अपने आप, वजन की अगर प्रॉब्लम है सब अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इसे करने से शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे। दूसरा बदलाव क्या करना है, दूसरा बदलाव डेली 2 घंटे का समय निकालिए। डेली 2 घंटे रोज सुबह का समय निकालिए, और कम से कम इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप करिए, दौड़ लगाइए, जिम जाइए, जो आपको पसंद है अपने उम्र के हिसाब से आप करिए। उसके बाद 2 से 3 योगा करना। उसमें से पहला योगा है अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। दूसरा है दोस्तों 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करिए। 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और आज के समय में सब लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। तो दोस्तों ये 2 बदलाव आप करके देखिए, कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, दवा की जरूरत नहीं है। तीसरा काम आपको जो करना है, तीसरा काम जरूर करिएगा। काम वो क्या है, यानी कि हो सके अगर आप बहुत पुरानी कब्ज है तो तीसरा बदलाव ये करना है 9 बजे से 12 बजे के बीच, यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में आपका जितना वजन है उतने ग्राम, मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो 500 ग्राम आप कोई फल लीजिए, 500 ग्राम सलाद लेना है।
तो फल और सलाद में अंतर करके एक बार फल खाइए, एक बार सलाद खाइए। 9 से 12 बजे के बीच में आपको फल और सलाद लेना है, खाना नहीं लेना है। 12 से 1 बजे के बीच में भरपेट आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी जो हो उसे आप खा सकते हैं और शाम को 6 बजे के पहले खाना बंद कर दीजिए। तो कैसी भी पुरानी कब्ज हो वो खत्म हो जाएगी, मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। ये जो सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में फल और सलाद ले रहे हैं, ये फल और सलाद में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। आपके आंतों में जो जमा है, कचरे जमा है, उसे निकाल बाहर कर देगा, पूरी आंतों की क्लीन कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो खाना क्या है, 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको जितना वजन है उतने ग्राम में फल लेना है, सलाद लेना है। दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में आपको खाना खाना है। सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे के पहले आपका खाना बंद हो जाएगा। ये जिस दिन से आप शुरू करेंगे 90 दिन के अंदर हर एक बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, ये सिर्फ बदलाव करके। जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग बिना दवा के अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। यही हमारा उद्देश्य है।